युग विवेचना के भाग 6 में मैंने आपको यह बताया कि अवतरित शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आदर्शवादी उच्च कोटि के मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, न कि चमत्कार दिखाकर जन सामान्य को अपनी ओर आकर्षित करना। धर्म क्रांति का नायक महान कर्मयोगी ही होता है। सामान्य जनता को कभी भी चमत्कारों दिखाने वाले लोगों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। अवतरित महापुरुषों के जीवन दर्शन के बारे में मैंने गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश पृष्ठ संख्या 53-54, अध्याय 3, श्लोक संख्या 22, 23 और 24 का भी उल्लेख किया है। अब मैं युग विवेचना भाग 7 का वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक ब्राह्मण ने 5000 वर्ष की आयु वाले अपने बालक पुत्र की मृत्यु पर भगवान श्री राम से प्रार्थना करके अपने पुत्र को जीवित करवाया था, किंतु भगवान श्री राम को 15 वर्ष की अवस्था में धनुष यज्ञ में बालक कहा गया था। तत्पश्चात 27 वर्ष की आयु में उनको युवराज बनाया जा रहा था। उसके पश्चात सभी स्थानों पर युवा शब्द का उपयोग किया गया है। यदि 5000 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाए तो 11000 वर्ष की अवस्था को वृद्धावस्था नहीं कहा जा सकता। युग विवेचना के भाग 6 में मैंने आपको यह बताया है कि भगवान राम का 11000 वर्षों तक राज्य करना लिखा है। अतः ऐसी अनेक घटनाओं से सिद्ध होता है कि उपरोक्त वर्ष नहीं दिन हैं। 11000 वर्षों को 360 से विभाजित करने पर लगभग 30 वर्ष 6 मास का समय प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी से बृहद्बल तक 29 पीढ़ियाँ होती हैं। स्मरण रहे कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथ बृहद्बल की मृत्यु हुई थी। रामचंद्र जी और बृहद्बल का अंतर 2000 वर्षों के लगभग का है। अतः एक पीढ़ी की आयु का औसत 67 वर्ष होता है। वर्तमान में यह बहुत बड़ा दिखाई देता है, किंतु यह एक राज्य का राज्यकाल नहीं है, परंतु एक पिता पुत्र के बीच की आयु का औसत है। दूसरी बात यह है कि प्राचीन समय में आयुमान भी बड़ा हुआ करता था। महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह 135 वर्ष, द्रोणाचार्य 85 वर्ष, श्री कृष्ण 89 वर्ष और अर्जुन 66 वर्ष के थे। इतने पर भी युद्धकाल में उन लोगों का उत्साह और पराक्रम देखते ही बनता था। उनकी तुलना में उनके पूर्ववर्तियों की आयु अधिक होनी चाहिए। अतः 67 वर्ष का औसत कोई बहुत अधिक नहीं माना जा सकता। ऋतु चक्र के अनुसार भी उक्त काल में भगवान श्री रामचंद्र जी का होना सिद्ध होता है। साधारणतः बार बार 4 मास वर्षा, सर्दी और गर्मी के माने गए हैं। भगवान रामचंद्र जी के समय में श्रावण मास से वर्षा ऋतु का आगमन और कार्तिक मास में समाप्ति होती थी। इसी प्रकार श्रावण मास को शालिगम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि कार्तिक के मध्य में भाद्रपद और आश्विन इन 2 महीनों की वर्षा ऋतु होती थी। महाभारत के समय में ऋतुओं का परिवर्तन इस प्रकार था, अर्थात ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ग्रीष्म ऋतु के कारण अल्प जल का होना लिखा है। इस प्रकार और भी लिखा है, अर्थात कार्तिक मास में शरद ऋतु का अंत होना। या तात्पर्य यह हुआ कि ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा और आश्विन तथा कार्तिक मास में शरद ऋतु होती थी। उपयुक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि रामायण और महाभारत समय में 1 मास का अंतर है। जैसे श्री रामचंद्र जी के समय में भाद्रपद और भगवान श्री कृष्ण जी के समय में श्रावण मास में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता था। पीछे ऋतु प्रकरण में लिखा है कि 2156 वर्ष में ऋतु का 1 मास पीछे हट जाता है। अतः कृष्णावतार से 2156 वर्ष पूर्व लगभग रामावतार होना चाहिए। विक्रम संवत पूर्व 1869 में कलयुग का आरंभ हुआ था। इसमें द्वापर युग के 2000 और युक्त करने से 3869 विक्रम पूर्व में द्वापर युग का आरंभ होना पाया जाता है।
इसके 23 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। वे 27वें वर्ष के आरंभ में वनवास गए और 42वें वर्ष के आरंभ में राजगद्दी पर बैठे थे। 71 वर्ष 6 माह और 20 दिन तक उन्होंने अवतार लीला की। उपरोक्त प्रमाणों के अनुसार 3822 विक्रम पूर्व वैशाख शुक्ल सप्तमी को भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। उसी दिन श्री राम संवत का प्रारंभ हुआ, जिसको विक्रम संवत 2008 के वैशाख शुक्ल सप्तमी को 5830 वर्ष हो चुके हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म के पश्चात उनकी अवतार लीला के बारे में मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर इसका वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मध्याह्न में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी को श्री भरत जी का जन्म और चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को जब प्रभु श्री राम जी की आयु 9 वर्ष की थी, उस समय श्री सीता जी का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम जब 15 वर्ष की आयु के थे, उस समय मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ऋषि विश्वामित्र उनको अपने साथ ले गए। 15 वर्ष की आयु में ही मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी को श्री जी का धनुष भंग हुआ था। 15 वर्ष की आयु में ही पौष कृष्ण पक्ष सप्तमी को प्रभु श्री राम का विवाह 6 वर्ष की सीता माता के साथ हुआ था। 27 वर्ष की अवस्था में चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी को प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक और वनगमन हुआ। 39 वर्ष की अवस्था में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को श्री सीता जी का हरण रावण द्वारा किया गया। 40 वर्ष की अवस्था में कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हनुमान जी द्वारा लंका दहन किया गया। 40 वर्ष की अवस्था में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रभु श्री राम ने लंका में रावण से युद्ध का आरंभ किया। प्रभु श्री राम ने 41 वर्ष की अवस्था में वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को रावण का वध किया था। वर्तमान समय में आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को रावण वध विजयादशमी का त्यौहार बड़े धूमधाम साथ मनाया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण इसका समर्थन नहीं करती। 41 वर्ष की अवस्था में वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। 71 वर्ष की अवस्था में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी को प्रभु श्री राम अपने लोक को गमन कर गए। इसके आगे का वर्णन आपको भाग 8 में सुनने को मिलेगा। युग विवेचना भाग 8 सुने।